अस्सलाम वालेकुम जी हाँ, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और लाया हूं वेरी स्पेशल मलाशन फार्म ऑयल के साथ मिलके एक ऐसा शो जिसमें हम देख सकेंगे कुछ ताकतवर चीजें, कुछ ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने और कुछ बातें करेंगे अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से। ये सारी चीजें मिलने के बाद बन जाता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं जाकिर खास। जी हाँ, मसाला टीवी की जानिब से आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जाकिर खास हाजिर है मलाशन अमल के तामुन से। और यहाँ पे नित नए खाने डिफरेंट स्टाइल के बहुत सिंपल करके, छोटा करके, सादा करके हम बना रहे हैं और उसमें आपको ये भी बता रहे हैं कि इसकी ग़िज़ाइयत ताकत कितनी है और इसमें कहाँ घी और कहाँ तेल का इस्तेमाल है। ये मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ कि ना तो घी नुकसानदेह है ना तेल नुकसानदेह है, बशर्ते अगर वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और अगर ग़िज़ाइयत की हम बात करते हैं तो कुदरती ग़िज़ाइयत मौजूद है हमारे पास मलेशियन पाम ऑयल में। जी हाँ, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है। और वही मलेशियन पाम ऑयल यानी कि पाम ट्री का जो ये फल है, इससे हम हासिल करते हैं ऑयल, जो वेजिटेबल प्योरली वेजिटेबल ऑयल है उसको हम शामिल कर देते हैं ऑयल और घी के अंदर और उसकी ताकत तवानाई बढ़ जाती है 1000 गुना। और उन्हीं ऑयल और घी का इस्तेमाल हम करते हैं अपने स्पेशल खानों में। हाँ, नुकसानदेह कब होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, लेकिन अगर एतदाल से हम इस्तेमाल करें, एहतियात रखें, महीने में 2 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा या महीने में 3 दफ़ा किसी चीज़ का इस्तेमाल हमारे बीच में आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे घी, अगर महीने में 2 दफ़ा भी हम घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर दिन में 3 दफ़ा घी का इस्तेमाल करें तो ज़रूर हमारी बॉडी अफेक्टेड होगी। नुकसान फिर भी नहीं होगा, बस ये है कि थोड़ा सा वजन हमारा बढ़ जाएगा। तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ हम रहते हुए कुकिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जनाब, यहाँ पे आज वेरी स्पेशल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेरी स्पेशल बिरयानी आप लोगों के लिए है, जो मलेशियन पाम ऑयल की खास रिक्वेस्ट थी कि बिरयानी ऐसी हो कि मज़ा आ जाए। कोशिश हमारी पूरी है। यहाँ पे हम लेते हैं 1 प्याली के बराबर मेरे पास घी मौजूद है। अगर हम इसका वजन करते हैं तो लगभग 1 पाव के बराबर। तो इसका आधा घी हम शामिल कर देंगे अपने पैन में, यानी कि आधा पाव के बराबर। और उसी में हम शामिल कर देंगे 2 अदद दरमियानी प्याज। 2 अदद दरमियानी प्याज हमने शामिल करनी है इस आधा पाव घी में। और ये तो अक्सर मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लीज़ जब भी हम कुकिंग करें तो घी और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। बहुत ज़्यादा उसको गर्म करने का नतीजा फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है, क्योंकि घी और ऑयल जल जाता है, तेल, और जलने के बाद उसकी ग़िज़ाइयत, उसमें मौजूद ताकत, उसमें मौजूद मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी सब ख़त्म हो जाते हैं। तो घी को बस हल्का सा गर्म करें और प्याज उसमें शामिल कर दें 2 अदद। और लगभग मोटी वाली मिर्च है मेरे पास। अगर छोटे साइज में है तो लगभग 1 पाव ले लें। अगर वो बड़े साइज में है बहुत तो 1 पाव ले लें। लेकिन अगर छोटी छोटी है, मोटी मिर्च होगी लेकिन छोटी होगी, तो क्योंकि उसकी वजन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर तकरीबन 1 पाव से कम लीजिएगा। डंडियाँ तोड़ के ये तमाम तीनों वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन तीनों वेजिटेबल हमने शामिल कर देनी है अपने चॉपर मशीन में, जिसमें क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना और 1 प्याली के बराबर हरी मिर्च। अगर बहुत बड़ी हैं तो 1 पाव, और अगर मोटी छोटी साइज की हैं तो फिर 1 पाव, आधा पाव। और इन तमाम तीनों वेजिटेबल्स को हमने चॉप कर लेना है बहुत अच्छे से। और जब धनिया पुदीना सब एक जान हो जाए तो इस स्टेज पे यहाँ पे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इन तीनों वेजिटेबल का अर्क भी मिल जाए। बहुत थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे, लगभग क्वार्टर कप से करीब करीब। और एक नजर प्याज को भी हम देखते चलें। याद रहे कि चिकन हरियाली बिरयानी हम बना रहे हैं। लीजिए जनाब, क्वार्टर कप पानी के साथ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हरे रंग का ये पेस्ट तैयार हो चुका है। और जैसे ये पेस्ट तैयार हो जाए, इसको बहुत ज्यादा नहीं पीसना। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी सफाई का अमल और प्याज पे नजर जरूर रखेंगे हम।
हरियाली चिकन बिरयानी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। लीजिए जनाब ब्लेड और ये पेस्ट, एक प्याले में निकाल के रेडी रख लेते हैं। ये सारे काम हमने एक साथ करते रहने हैं ताकि हमारी कुकिंग जो है आसानी से हमारी गिरफ्त में रहे। ये जनाब प्याज हमारी बिल्कुल तैयार, इसमें से कुछ प्याज हमने निकाल लेनी है और कुछ रखनी है, यानी कि टोटल प्याज 2 अदद थी, इसमें से तकरीबन आधी से भी ज्यादा हमने प्याज निकाल लेनी है अपनी बिरयानी की फिनिशिंग के लिए। और बाकी की प्याज पे हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये बात तो मैं शेयर कर चुका हूं आपसे कई दफा कि जैसे प्याज लाल होने के करीब हो तो हमने चूल्हा फौरन बंद कर देना चाहिए। और एक और खास बात कि जिस वक्त प्याज लाल हो जाए प्लेट में निकाल लें तो इसको किचन की अपने करीब काउंटर पे ना रखें, हीट वाली जगह पे ना रखें, ठंडी जगह पे ना रखें जहां पे एसी है, या फ्रिज में ना रखें। दोनों सूरतों में प्याज खराब हो जाएगी। इसको खुली फ्रेश हवा की तरफ रखें, थोड़ा सा हीट से हटा के, ये कड़क हो जाएगी। चलें जनाब, यहाँ पे क्योंकि चूल्हा हमने बंद कर दिया था कुकिंग के दौरान, जैसी प्याज हमारी लाल हो गई थी हमने उसको बचाना था। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हमने शामिल कर देनी है इसमें चिकन, जो लगभग आधा किलो के करीब की है हमारे पास। और चिकन के साथ ही मेरे पास खड़ा गरम मसाला मौजूद है जो बिरयानी की जान कहलाता है। इसके अंदर दालचीनी 2 स्टिक्स, तेज पत्ता 1 अदद, बड़ा या छोटे हैं तो 2-3 ले लें। तो हमने इसमें शामिल करनी है कुछ वो चीजें। सबसे पहले नमक, जायके के हिसाब से कम या ज्यादा हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, फैमिली को ज़हन में रखते हुए। अगर फैमिली तेज नमक खाती है तो हम नमक बढ़ा सकते हैं, और अगर नॉर्मल नमक, क्योंकि याद रखें बिरयानी में 2 स्टेज पे नमक होता है, एक ये राइस है इसमें नमक जाएगा और एक ये ग्रेवी बन रही है इसमें नमक जाएगा, तो ये 2 हिस्सों में नमक होगा, तो इसका थोड़ा सा ख्याल हम रखेंगे। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे 1 प्याली मेरे पास उबले हुए मटर या 1 पाव उबले हुए मटर ये हमने शामिल कर देने, क्योंकि हरियाली बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं और हरियाली बिरयानी का मजा यही है कि उसमें हरी हरी चीजें हों। अच्छा जब यहाँ पे जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को हमने थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया था, बारी है इसको शामिल करने की। ये इसमें चला जाएगा, इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स और ले लेंगे थोड़ी सी सपोर्ट एक्स्ट्रा पानी की, ताकि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी सी बन सके। तो लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी, तो टोटल 1 कप पानी हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हमने चॉपर मशीन में लिया था, बाकी पानी हमने शामिल कर दिया, तो 1 कप का वजन हमने लिख लेना है। लीजिए जनाब, ये हो गई हमारी बिरयानी की जो कोरमा जिसको हम कहते हैं तैयार। इसको हम कर देते हैं कवर चंद लम्हों के लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं पानी, और यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं नहीं जाएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जाकिर खास में लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं जाकिर खास मलेशियन पाम ऑयल का ये स्पेशल शो जो सिर्फ बना है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कोरमा तो हमारा बिल्कुल तैयार है, हमने उसको ढक के रख दिया है। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब पानी में नमक। नमक मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बिरयानी का राइस हम बना रहे हैं तो नमक थोड़ा सा खुला होना चाहिए, क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा है, ये पानी तो वैसे ही ज़ाया हो जाएगा, लेकिन नमक अगर हल्का हुआ तो राइस पे नहीं आ पाएगा, तो ये थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। और यहाँ पे मेरे पास राइस जो तकरीबन 1 घंटा पहले भिगे हुए थे, ये हमने शामिल कर देने हैं गरम पानी में। पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए,
इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि उबलता हुआ पानी ना हो। अगर उबलता हुआ पानी हो तो चूल्हा बंद कर दें, उसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। जब देखें कि बबल्स खत्म हो गए तो फिर चूल्हा खोल के और राइस उसमें शामिल कर दें। बबलिंग पानी के अंदर जिसमें बबल्स बन रहे हो, कभी भी राइस, नूडल, पास्ता, स्पगेटी, मैक्रोनी या ऐसी कोई चीज जो मैदा, कॉर्नफ्लावर, राइस या किसी भी चीज से बनी हुई उबालना मकसद हो, वो कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब हाफ के जी राइस जो हमने शामिल कर देने हैं गर्म पानी में। याद रहे कि बराबर का वजन है, चिकन भी हमारे पास हाफ के जी और राइस भी हमारे पास हाफ के जी। लेकिन बाज फैमिली इसको 1.5 के ऊपर पसंद करते हैं कि वो राइस अगर आधा किलो हो तो 3 पाव चिकन का इस्तेमाल करते हैं। इसको 1.5 गुना कहते हैं, डेबड़ा भी इसको कहा जाता है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप लोग लवर हैं मीट के ज़्यादा या फैमिली मेंबर गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप 3 पाव से 1 किलो तक चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम मसालों के साथ। सिर्फ मीट का वजन बढ़ेगा और नमक मीट के हिसाब से, दैट्स इट। और बाकी सारा फार्मूला एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे चलें जनाब, दही की बारी आ गई। अब इस स्टेज पे क्योंकि आप दम वाली कंडीशन पे हम जा रहे हैं तो अब इसकी लेयरिंग लगानी है। याद रहे कि हरियाली चिकन बिरयानी है, वेरी स्पेशल डिफरेंट स्टाइल की। कोरमे में हमने दही शामिल कर देना है टॉप। बहुत अच्छी तरीके से फिटा हुआ दही होना चाहिए, ना हो उसमें। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब छोटी और बड़ी इलायची का पाउडर जो लगभग आधी चाय की चमची के बराबर है, और 1 चाय की चमची के बराबर जायफल जवतरी का पाउडर है। तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा पाउडर हमने यहाँ पे शामिल करना है। और थोड़ी सी लेके आएंगे हम प्याज, थोड़ी सी प्याज, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और अब लेके आते हैं जनाब राइस, और राइस शामिल करते ही जैसे ही हल्का सा राइस पकने लगे, इसका याद रखिएगा कि इसमें कनी नहीं बननी चाहिए। तो सबसे पहले कच्चा राइस हमने शामिल करना है, इतना।